हाँ रौनक, मैंने सोच लिया है कि आज मैं अपनी नई वसीयत साइन कर ही दूंगा। हाँ हाँ, आज तो कर ही दूंगा। यही मेरे सामने पड़ी हुई है। हाँ, नई वाली। लेकिन मैंने अपना इरादा थोड़ा बदल दिया है। अपनी पिछली वसीयत में मैं जिस को ज्यादा पैसे देने वाला था, उनमें से अब किसी को कुछ भी नहीं दूंगा। मेरी बेटियां अपने पतियों के बहकावे में आकर मुझे छोड़ के चली गई हैं। मेरे रिश्तेदार सिर्फ पैसों की वजह से मुझसे बात करते हैं। नफरत करता हूं मैं सबसे। बैठे हुए सब बाहर मेरा जन्मदिन मनाने के लिए। पहली वाली वसीयत में ज्यादा पैसे मिल रहे थे हमें, कहीं बुड्ढा वसीयत ना बदल दे। जरा आहिस्ता बोल, आहिस्ता। देखो, हमारी इज्जत इस घर में इसीलिए बनी हुई है कि हमारी शादी शैलेंद्र साहब की बेटियों से हुई है। तो साहब क्यों बोलता है उसको? अरे हम इस घर के जवाई हैं, जवाई। हाँ, जवाई है तो कौन सी तोप मार ली? हम लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हुए? इसीलिए ना, क्यों थोड़े से पैसे फेंकेंगे हमारी तरफ। हाँ? जब जब मैं बोलता हूं कि मैं नई वसीयत पे साइन करने वाला हूं, तब तब सब इकट्ठे हो जाते हैं। वल्चर्स। मेरे हस्बैंड पापा की बिल्कुल इज्जत नहीं करते। मैं कहती रहती हूँ, कम से कम पापा से प्यार से तो बात करो, उनकी उम्र का तो ख्याल करो। मेरे घर का भी यही हाल है। ये तो पापा के पैसे के ऊपर नजर गड़ा के बैठे हुए हैं। इन्हीं की वजह से मेरा पापा से मिलना बंद हो गया था। मुझे तो लगता है पापा हमें एक भी पैसा नहीं देंगे। ये हमारा चाचा हमें कुछ देने वाला नहीं है। बैठे अंदर कमरा बंद करके। हम बार बार आकर अपनी यहाँ बेइज्जती कर रहे थे। आएंगे तो 4 गुलाब जामुन खाएंगे। आप हम गुलाब जामुन की बातें करते रहिए, अंदर सब कुछ बच चुका। चाचा जी हमारा सत्यानाश करके आइए ना। अच्छा चलो ये तो पापा की आवाज थी। तो चिल्लाए क्यों? पता नहीं। पापा 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 शायद बेहोश हो गया ये। अरे देखो ना। अंकल अंकल क्या हुआ? नो पल्स। पुलिस को बुलाओ, किसी ने पापा का खून कर दिया है। कोई पुलिस को बुलाओ। अरे पुलिस को क्यों बुला रहे हो यार? हो सकता है ये हार्ट अटैक हो। अरे मैं कहता हूँ पुलिस को बुला करके मुसीबत मोल मत लो। घर का मामला है, घर में ही रहने दो। पुलिस को क्यों बुलाते हो? प्लीज पुलिस को मत बुलाओ। पुलिस को मत बुलाओ। ये खून देख रहे हैं ना? ये कहाँ से आया? अरे गिरते हुए चोट लग गई होगी पीठ पे। नहीं, कुछ और हुआ है। कहीं किसी ने गोली तो नहीं मार? क्या
पर गोली चलने की आवाज सुनी नहीं किसी ने। पर चीख की आवाज तो सुनी थी। चीख की आवाज सुनी थी। हो सकता है उस कमरे में कोई हो। क्या बात कर रहे हो? ध्यान से, उसके पास गन हो सकती है। आओ देखते हैं। समझ गए। तो कोई नहीं है। किचन, किचन। कोई नहीं है। यहां पर तो कोई नहीं है। अरे तुम क्या कर रहे हो? मैं देख रहा था कि दरवाजा ठीक तरह से बंद है कि नहीं। क्यों देख रहे हैं? कहीं यहां से कोई भाग ना गया हो। लेकिन क्या ये दरवाजा खुला हुआ था? नहीं, बंद था। श्योर? अरे श्योर मतलब क्या? बंद था मतलब बंद था। फिर कहाँ गया होगा वो? मैं कहती हूँ पुलिस को बुलाओ। हुआ कैसे ये सब? हाँ? मालूम नहीं सर। मालूम नहीं? आप लोग यहाँ पे थे ना? आपके सामने हुआ ना ये सब? सर हम सब लोग बाहर बैठे हुए थे, तभी अंदर से चीखने की आवाज आई। हम लोग दरवाजा तोड़ करके अंदर आए और देखा तो अंकल यहाँ पड़े हुए थे और सारे दरवाजे अंदर से बंद थे। यहाँ पे कोई दूसरा दरवाजा है? हाँ, यहाँ पे है। यहाँ पे ये दरवाजा बंद था सर। ये बंद था? नहीं, खून करने वाला यहीं से भागा होगा और बाद में ये दरवाजा अंदर से बंद किया है। तुम में से कोई और भी इसमें मिला हुआ है जिसने खूनी को यहां से भागने में मदद की है? नहीं सर, ये दरवाजा बंद था। अच्छा सब दरवाजे बंद थे हैं? घर के अंदर खून हो गया है और बंद घर के अंदर से खून करने वाला गायब है। ये दरवाजा ये बाहर से भी बंद है। बाहर से भी बंद है? क्यों? चोरी बहुत होता था इधर से, इसलिए। तुम कौन? जी हम यहाँ के मतलब फार्म हाउस के देख रेख करते हैं। सुधाकर, पेड्रिक्स। यस सर। जरा बाहर जाके देखो ये दरवाजा बाहर से बंद है क्या, और एक एक खिड़की दरवाजा अच्छी तरीके से चेक करना। ओके सर। हाँ बोलिए, वो कहाँ गायब हो गया? मैंने तुम्हें दरवाजा बंद करते हुए देखा था ना। अरे चुप कर यार, मैं बस दरवाजा चेक कर रहा था। और सीआईडी से कुछ मत कहना, वरना बेकार में मुझ पर शक करेंगे। खून अपने आप नहीं हो जाता, समझे? क्या बात कर रहे थे तुम लोग? नहीं, कुछ नहीं सर। ये कौन है? Excuse me. One minute. आप कौन है? क्या काम है आपको? मैं मिस्टर शैलेंद्र का वकील हूँ, उनसे मिलने आया हूँ। अब बहुत देर हो गई है, आप उनसे नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि शैलेंद्र जी की मौत हो गई है। राधा लगता है उनका खून हो गया है। ओह माय गॉड, मैं इसलिए भागा भागा आ रहा हूँ।
वो मुझसे ही बात कर रहे थे कि तभी मैंने अचानक उनकी चीख सुनी। खून बहुत बह गया है, शायद इतना ज्यादा खून बह जाने की वजह से ही इनकी मौत हुई है। क्या गोली मारी है? हो सकता है, मगर गोली शरीर के बाहर जाने का कोई घाव नहीं। मतलब गोली शरीर के अंदर ही है? हाँ, हो सकती है, मगर अभिजीत एक बात है, ये घाव इतना छोटा है कि मुझे नहीं लगता ये किसी गोली से बना है। ये कोई एयरगन का पैलेट भी तो हो सकता है। यू मीन छर्रा? हाँ सर, गोली चलने की कोई आवाज नहीं आई है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, किसी ने नहीं सुनी। और एयर गन को बॉडी के बहुत पास से फायर करें तो ही छर्रा अंदर घुस सकता है, वरना छर्रे में इतना दम नहीं होता है। तो किसी ने बॉडी के पास में से फायर किया होगा। मगर घर में तो कोई नहीं मिला है सर। हाँ, मालूम है कोई नहीं मिला है, तो फिर गोली किसने चलाई है? तुम में से ही कोई है। लेकिन सर, हम सब तो बाहर थे। देखो, बॉडी में एक होल तो हुआ है, इसका मतलब कोई चीज तो बॉडी के अंदर गई। अब वो क्या चीज है ये मैं पोस्टमार्टम के बाद ही बता सकता हूँ। साहब, सही है, इनके लॉयर हैं मिस्टर रौनक। सर, जब शैलेंद्र जी की मौत हुई तब ये इनसे ही बात कर रहे थे। आप एग्जैक्टली उसी समय बात कर रहे थे जब इनकी मौत हुई? जी। आपने इनकी चीख सुनी थी? जी हाँ। इनकी चीख के बाद इन्होंने कुछ कहा था आपसे? जी नहीं, इन्होंने कुछ नहीं कहा था, बल्कि मैं चिल्ला रहा था कि मिस्टर शैलेंद्र क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको, मगर कोई जवाब नहीं आया। अच्छा, चीख से पहले क्या बात हुई थी आपकी? मिस्टर शैलेंद्र बता रहे थे कि वो नई वसीयत पर साइन करने जा रहे थे जो उनके सामने पड़ी थी। मगर यहाँ तो कोई वसीयत दिखाई नहीं पड़ी। यहां से वसीयत कहां गई? वसीयत कहां गई? मालूम नहीं, मैंने तो नहीं देखी। इन्होंने ही कुछ किया होगा। क्यों? क्योंकि मिस्टर शैलेंद्र मुझे बता रहे थे कि जिस आदमी को वो पुरानी वसीयत में बहुत पैसा देने वाले थे, नई वसीयत में वो उन्हें कुछ भी नहीं देना चाहते थे। मतलब अगर आज ये नई वसीयत साइन कर देते तो इनमें से कई लोग भिखारी हो जाते हैं। तो इसलिए ये खून हुआ है। वो पुरानी वसीयत कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि वो मैंने नहीं बनाई थी। लेकिन ये खून हुआ कैसे? पता लगा डॉक्टर साहब किस चीज से मरे हैं ये? गोली है या कुछ और है? कुछ और ही है, पर क्या है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये देखो, ये सारे इसकी बॉडी के एक्सरेज हैं, और ये है वो चीज जो अंदर है। इतनी लंबी चीज? वही तो, इतनी लंबी गोली मैंने तो आज तक नहीं देखी। हमने भी नहीं देखी डॉक्टर साहब, मगर एक बात है तो ये बॉडी के अंदर ही ना? हाँ, है बॉडी के अंदर, करीब 4 इंच लंबी होगी, मगर 4 इंच लंबी चीज बॉडी के अंदर पहुंची कैसे? एक बड़ी नील जैसी दिखती है, कील जैसी। एक और मुसीबत है, एक तो ये गोली दिखने में बड़ी अजीब सी है, ऊपर से इसके ऊपर जहर भी लगा हुआ। ये आदमी जहर से मरा है। देखो, इसका चेहरा देखो, नीला हो गया है। होठ नीले हैं सर। हाँ, होठ नीले हैं, और इसके नाखून देखो, सारे के सारे नीले हो गए। मैंने आज तक एक कील से खून होते हुए नहीं देखा है। मैंने भी कहां देखा है भाई। चलो इसे निकाल कर देखते हैं, आखिर ये चीज है क्या। चलो। माय गॉड, सच अ बिग नेल। इसके पीछे देखें जरा, कुछ कैप जैसा है क्या? नहीं। अगर ये बुलेट है तो केसिंग का कुछ तो मार्क होना चाहिए इसके साइड में। कुछ नहीं है। मुझे ये डार्ट लगती है जिसे एक गन में से फायर करते हैं, जानवर को बेहोश करना होता है तब मारते हैं ना उसे, शायद ये वही है। हाँ, ये डार्ट ही लगती है। आपको लगता है डॉक्टर साहब ये किसी गन में से निकली है? हाँ, क्योंकि ये इतनी जोर से आई है, बस
कम से कम 40-50 किलोमीटर की स्पीड से तो आई होगी, तभी तो घुस गई पूरी की पूरी शरीर के अंदर। मगर सर गन में से तो आवाज आती है ना, वहां पे तो किसी ने बात ही नहीं की थी गन की आवाज की। हाँ, किसी ने गोली चलने की आवाज की तो बात की नहीं थी। देखो ये इस तरह से हुआ होगा, यहां देखो, ये इस तरह से आई होगी ये कील या गोली, जो कुछ भी इस तरह से किसी ने फेंक के मारी होगी, है ना? या फिर किसी ने पाइप में से ब्लो करके मारी होगी, या तो किसी ने हाथ से घुसेड़ दी होगी। शार्पनर यहाँ पे गिरा है और खून यहाँ पे, और मोबाइल यहाँ पे। हाँ, शार्पनर शायद हाथ से गिर गया होगा। मगर हाथ में क्यों उठाया होगा? पेंसिल तो ऑलरेडी शार्प की हुई है। तो फिर ये यहाँ पे गिरा कैसे? खून यहाँ पे है, मोबाइल यहाँ पे। अगर मोबाइल दाएं हाथ में था तो वैसे खड़ा होगा और किसी ने उसे पीछे से मारा। सर हाथ से तो नहीं मारा होगा। क्यों? क्योंकि सर वो कील बॉडी के काफी अंदर तक घुस गई है। कोई हाथ से मारेगा तो कील का थोड़ा सा हिस्सा तो बॉडी के बाहर रहना चाहिए था ना। करेक्ट। तो फिर या तो डांट कर या ब्लो पाइप से मारा होगा। हाँ, मगर कहां से? खिड़की? ये खिड़की। दया, जरा ये खिड़की खोल के देखो। दया, तुम इस खिड़की के बाहर जाके वहां से देखो। देखो वहां से ये चेयर बराबर दिखती है क्या? 40-50 किलोमीटर की रफ्तार से वो कील आई है। जरूर डार्ट गन से ही फायर किया होगा। यहां बैठा होगा। हाँ अभिजीत, यहाँ से एकदम बराबर दिख रहा है। ये चेयर दिख रही है? हाँ, मैं बैठा हुआ दिख रहा हूं? हाँ हाँ दिख रहा है। मगर सर अगर वहां से कोई गोली मारेगा तो गोली इस तरफ लगनी चाहिए, यहाँ राइट साइड में। मगर सर गोली तो पीठ में लगी है। आशा, शार्पनर यहां गिरा हुआ है। वो शायद शार्पनर उठा के मुड़ा होगा और गोली पीठ में लगी और वो यहां गिर गया होगा। मगर विंडो अंदर से बंद थी। दया, हम पहले से मान के चल रहे हैं कि खून दो लोगों ने मिलकर किया हुआ है। एक ने गोली मारी और दूसरे ने विंडो बंद की। यस डॉक्टर सोलंकी। बस एक बुरी खबर है, इस कील नाम की गोली को मैंने अच्छी तरह से चेक किया है। इस पर साइनाइड तो लगा हुआ है, मगर इसमें कहीं भी गन पाउडर लगा हुआ नहीं। इसका मतलब यह है कि ये कील एक कील है, ये कोई डार्ट नहीं, ये किसी गन से नहीं चलाई गई, ये कोई गोली नहीं है बॉस, ये किसी ने फेंक के मारी है। क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? एनीवे, थैंक यू वेरी मच। आप कभी कभी तो अच्छी खबर दे दिया करो डॉक्टर साहब। दिमाग खराब हो गया डॉक्टर साहब। कह रहे वो चीज गोली नहीं है, किसी ने फेंक के मारी। कोई मार सकता है फेंक के वो कील इतनी दूर से यहाँ पे? तो फिर किस चीज से मारी होगी सर? वो ब्लो पाइप। और वो ब्लो पाइप है कहाँ? दिमाग को। कमरे के अंदर एक आदमी का खून हो गया है, बाहर लोग बैठे हुए थे, सबने चीख सुनी है, सब दरवाजे अंदर से बंद थे, कोई आदमी बाहर भागते हुए नहीं दिखा है। तो फिर ये खून हुआ कैसे? जब आप लोग दरवाजा तोड़ के घर के अंदर आए तो सबसे पहले बॉडी किसने देखी थी? पहले कुछ याद नहीं, कुछ याद नहीं। हम सभी थे यहाँ पर। सभी लोग थे, पर कोई तो पहले आया होगा यहाँ पे। क्या फर्क पड़ता है? पापा तो अब लौट के नहीं आएंगे। फर्क पड़ता है फर्क। जो वसीयत यहाँ रखी थी वो किसी ने यहाँ से गायब की है। हम सब इतना घबरा गए थे पापा को जमीन पर देखकर। वसीयत विल ऐसी तो कोई चीज हमने यहाँ नहीं देखी। नहीं देखी? नहीं। आशा, जरा इनके बैन को बुलाओ। उस वसीयत की वजह से ही खून हुआ है, उसी से पता चलेगा कि खून कैसे हुआ। देखो तुम्हारे। सर, हाँ आ गए। इधर आइए। क्या है? यहाँ पे एक वसीयत रखी हुई थी, कहाँ है वो? मुझे पता नहीं। पता नहीं? यहाँ पे शायद एक पेपर भी रखा हुआ था जिस पे पेंसिल से कुछ लिखा हुआ था। शार्पनर जमीन पे पड़ा हुआ था,
वो गायब है। कहाँ है? कहाँ है वो पेपर? पता नहीं किसने उठाई वो वसीयत यहाँ से। हमें कुछ नहीं पता। आपको पता है आपके पापा का खून किस चीज से हुआ? इस चीज से हुआ। देखा? अब तो बता दो वो वसीयत यहाँ से किसने उठाई है? किसने मरवाया उनको? कर रहे हैं आप? वो पापा थे हमारे। अच्छा, बुलाओ सबको बाहर से। सब के सब मिले हुए हैं। तुम सबने मिलके वो वसीयत यहाँ से गायब की और शायद बाद में फाड़ दी उसे। आइए 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 आइए। तुम सबने मिलके वो वसीयत गायब की है, मतलब सब के सब इस खून में शामिल हो। प्लीज ऐसी बातें तो मत कीजिए। ऐसी बात मत करिए। देखना है आप लोगों को मारने वाले ने किस हथियार से मारा उन्हें, हैं? ये किसका दिमाग चला है? किसका दिमाग चला है इस तरह का हथियार इस्तेमाल करने में? साहब, ये हथियार मैंने पहले भी देखा है। देखा है? जी हाँ। कहाँ देखा है? इसी घर में। 3-4 दिन पहले मैं घर की सफाई कर रहा था, यहाँ पे गिरा हुआ था। यहाँ पे था साहब, यहाँ पे। यहाँ पे साहब। कहाँ पे है वो? किचन में रखा है। चलो दिखाओ। आइए सर। चलो। ये सर। टेबल के नीचे से मिला है, मतलब मारने वाले ने पहले भी कोशिश की, मगर शैलेंद्र जी उस बार बच गए। या फिर जब यहाँ घर पे कोई नहीं होगा तब किसी ने कोशिश करके देखी है कि हथियार चलता है कि नहीं। साहब कहीं बाहर गए थे? साहब तो यहाँ रहते ही नहीं है, वो कभी कभी आते हैं। अभी कभी आए थे वो? 6 दिन पहले। उसके पहले ये फार्म हाउस साफ करवाने के लिए उनके सेक्रेटरी साहब आए थे। सेक्रेटरी को? रमेश जी, बहुत सालों से साहब के साथ हैं। तो जब साहब यहाँ थे तब कोई आया था उनसे मिलने के लिए? हाँ, और भी बहुत लोग आए, उनके लिए प्रेजेंट लेके आए थे, उनको खुश करने के लिए। इनमें से कोई है? हाँ बताओ, कौन कौन आया था? साहब ये आए थे। ये? जी हाँ। इधर आइए आप। अरे कहाँ आया था? आए थे मिस्टर। इधर। और बताओ, और कौन? और साहब ये आए थे सर। ये साहब। आइए इधर आइए। बता क्यों नहीं रहे आप? हैं? मैं कब आया था? इधर आइए आप। आए थे सर। भाई ठीक से याद करो यार। आइए। मैं कब आया? और साहब ये भी तुम आप इधर आइए। देखिए, आपको कुछ गलतफहमी हो रही होगी, ये नहीं हो सकते। इधर आओ। और कौन? और साहब ये भी थे। ये भी थे? क्या मतलब क्या है तुम्हारा? आप इधर आइए। अरे ये कुछ भी बोल। आप इधर आइए। आप प्लीज सारे लोग बाहर चले जाइए। लेके जाओ इन्हें। आइए आइए मैडम, आप बाहर आइए प्लीज। आप बाहर चलिए, आइए प्लीज। चलिए। आप सब लोग इधर आइए। किसी के बर्थडे पर आइए हमारे साथ। और वो फादर इन लॉ हमारे ससुर हैं। अब उनके लिए कोई गिफ्ट लेकर आ गए तो गुनाह किया हमने। नहीं, कोई गुनाह नहीं किया है, लेकिन ये प्रेजेंट आप लोग उनके जन्मदिन से पहले लेके आ गए हैं। अरे तो क्या हो गया सर? अब अगर आप इसी बात को लेकर हमें फंसाना चाहते हैं तो फंसा लीजिए आप लोगों में से किसी ने यहाँ पे कुछ किया है जिसकी वजह से शैलेंद्र जी की जान चली गई है। एक कील उनकी बॉडी के अंदर से मिली है और दूसरी टेबल के नीचे से। ये बॉडी के अंदर गई कैसे? हाँ बताओ। कौन सा प्रेजेंट लाए थे? कौन सा प्रेजेंट लाए थे? जी ये वाला नहीं। ये वाला? जी हाँ। क्या है इसमें? खोलिए इसे, खोलिए। सर इसमें कुछ नहीं, बस एक डायरी है। एक जो कुछ भी, आप खोलिए इसे। ये कौन सा लाए थे? कौन सा लाए थे? ये वाला। ये वाला? चलिए खोलिए इसे। सर सबके सामने खोलने की क्या जरूरत है सर? इसमें महंगा तोहफा नहीं है सर, ये सब की बात है। जो कुछ भी है खोल के दिखाइए। अजीब बात है सर, मैं नहीं खोलूंगा। प्लीज खोलिए इसे, खोलिए, जल्दी करिए।
आप कौन सा लाए थे? मुझे तो ठीक से याद भी नहीं कि मैं क्या लेके आया था। सर प्लीज अब इसे खोलने की क्या जरूरत है? अब चैलेंज तो इस दुनिया में रहे नहीं। ये इनका ये चलिए खोलिए। नहीं ये नहीं, मेरा नहीं ये। तुम्हें ठीक से ध्यान है, मैं ये लेके आया था। मेरे ख्याल से मुझे भी ठीक से याद नहीं है कि मैं कौन सा तोहफा लाया था सर। ब्लू पाइप। ये कौन सा प्रेजेंट लेके आए थे तुम? सर विंड चाइम्स। ये टूटा कैसे? नहीं मालूम सर। मालूम नहीं? आप लोग जरा पीछे आइए, इधर आइए। अच्छा चलिए पीछे। दया पीछे चलिए। इस पाइप में वो कील डाल के ब्लो करके देखो। सर ये विंड चाइम्स है सर, ब्लो पाइप नहीं है। मालूम है। दया ट्राई करो। इससे आदमी मर सकता है। दया दूसरी वाली कील भी डाल के देखो। सुधाकर इनको पकड़ के कमरे में बिठाओ। आप लोग जरा बाहर बैठिए। चलिए आइए बाहर चलिए। चलिए बाहर आप। इसको ले जाके खिड़की के पास से ट्राई करके देखते हैं कितनी दूर तक जाती है ये। आओ जी। हाँ देखो, मार के देखो इस कमरे तक पहुंचती है कि नहीं। ठीक है, रेडी? हाँ रेडी। लो करो। हाँ करो। नहीं दया, इस कमरे तक नहीं पहुंची, यहीं पे गिर गई है। ठीक है, फिर से कोशिश करता हूं। हाँ करो। कील जरा भारी है, लगता नहीं है पाइप से आई होगी। ये क्या है? क्या है ये? सुधाकर देखो जरा। हाँ उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। क्या है ये? सुधाकर देखो जरा। हाँ उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। किस दिन? जिस दिन ये कील टेबल के नीचे मिली थी। उस वक्त तुम्हारे साहब कहाँ थे? इसी कमरे में। उनके दामाद उनसे मिलने आए थे। फिर मैं बाहर जाके देखा तो बच्चे खेल रहे थे और वो सेक्रेटरी साहब उनको डांट रहे थे, पूछ रहे थे उनसे, और मुझे देखे तो मुझ पे भी चिल्लाए। अरे पर हुआ क्या था? कुछ नहीं साहब, वो बच्चों को शीशे का एक टुकड़ा मिला था, उससे वो चमका रहे थे। मगर ये अभी क्या हो रहा है? हाँ सुधाकर क्या हुआ? सर ये ड्राइवर है प्रवीण साहब का, वो जो जमाई है ना उनके, इसके गाड़ी के कांच की वजह से ही वो लाइट आ रही थी। जब खून हुआ था उस दिन भी ये यहीं खड़ा था। जी साहब, उस दिन जब चीख की आवाज आई तो हम सब ड्राइवर लोग साहब गाड़ी के पास ही खड़े थे। ये खिड़की खुली थी? जी नहीं साहब, ये तो बंद थी। सर। अच्छा। सो पार्टी की सारी फोटो लाओ। इसमें सारी की सारी फोटोज है, छूटी तो नहीं कोई? नहीं सर, सभी हैं। इसमें तो आप ही सब लोग हैं, बाहर का कोई? ये काफी मस्ती में दिख रहे हैं। सब लोग इधर देख रहे हैं और ये उधर देख रहे हैं। ये किस तरफ देख रहे होंगे, आप बता सकती हैं? ये उसे बुला रही है जो वीडियो शूट कर रहा था। वीडियो शूटिंग भी हुई थी? जी हाँ। हम लोग देख सकते हैं वो वीडियो? ध्यान से देखो, शायद पीछे कोई आदमी दिख रहा है जहाँ खाना रखा हुआ है। पीछे तो खाली है, कोई नहीं। ये तो पापा की आवाज थी। ये शूटिंग तो तभी की है ना जब खून हुआ। रिवाइंड करो, रिवाइंड करो। बस। ये तो पापा की आवाज थी, मगर वो चिल्लाए। फिर से रिवाइंड करो। कुछ समझ में आया? हाँ, जब चीख की आवाज आई उसके पहले एक फ्लैश की लाइट आई है। रिवाइंड करो फिर से।
फोटो खिंचाओ ना। ये तो पापा की या आवाज। फिर यूं कह लो कि जब फ्लैश की लाइट आई तभी चीख की आवाज हुई। शायद ये लाइट किसी चीज के ऊपर पड़ी है जिससे वो कील शैलेंद्र जी के शरीर में घुस गई। ये देखिए, ये फोटो बंगले के सामने की थी। मतलब वो लाइट बंगले के सामने किसी चीज पे पड़ी। बंगले के सामने वाला हिस्सा अच्छी तरीके से छान मारो, शायद कुछ मिलेगा। देखो वो केयर टेकर होगा अभी भी वहीं पे। सब लाइट वाइट छान करवाओ। बाहर की तरफ देखो। ओके सर। देखना पड़ेगा। पेड्रिक्स सर, सीढ़ी लेकर आओ। देखो उधर केयर टेकर है क्या? यस सर। लाइट इधर से आई है, यहीं कहीं होगी वो चीज। आखिर वो चीज हो क्या सकती है? फोटो सेल हो सकता है। फोटो सेल छोटा सा। ऊपर चढ़ के देखते हैं सर। गुड आइडिया। देखो सर, सुधाकर इस तरफ देखना। ओके सर। संभल के सर। कुछ मिला? यहाँ कुछ है बॉस? क्या है? फोटो सेल है बॉस। आ जाओ आ जाओ। फोटो सेल मिला है। सर इस फोटो सेल पर फ्लैश गन की जोरदार लाइट पड़ी होगी। हाँ, और इस कमरे में कुछ हुआ इस कमरे में जिससे शैलेंद्र जी की मौत हो गई। कुछ हुआ। आशा सर, तुम एक काम करो, तुम इस फोटो सेल पे एक फ्लैश मार के देखो, देखे क्या होता है, हैं? सब लोग रेडी? रेडी सर। देखते हैं। 1 2 3 फायर। कुछ गिरा है। पेड्रिक्स हाथ मत लगाओ सर, शायद इसमें साइनाइड लगा हो। ये ऊपर से है, शायद ऊपर कुछ है। वो देखो। हाँ पेड्रिक्स, सीढ़ी लेके आओ जल्दी जल्दी। कुछ लगा हुआ है ना? हाँ। घर में कुछ वाटर वेनर वगैरह है? साहब के लिए लाए हो? हाँ है। लेके आओ लेके आओ। पेड्रिक्स चलते। यहाँ एक और फोटो सेल है और 2 प्लांट्स हैं। शायद ये कील इसमें ऐसा लगा होगा। अच्छा सर, तुम इस फोटो सेल पे एक बार और फायर करके देखो। जमीन ने इतनी जोर से खींचा इस कील को, देखो पूरी की पूरी अंदर चली गई। शैलेंद्र जी जब यहां झुके होंगे ऐसे,
शार्पनर उठाने के लिए उसी वक्त कील नीचे आई और उनके पेट में घुस गई। आइए 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 आप लोग, आप खुद ही देख लीजिए जिस कील से शैलेंद्र जी की मौत हुई है कहां से आई है वो। वहां वो ऊपर से देख रहे हैं, किसी ने ये कील वहां पे लगा रखी थी। अभी अभी एक दूसरी कील यहां पे गिरी है, ये देखिए, शायद इसमें साइनाइड लगा हुआ है। जी हाँ, आप में से कोई है जिसे इतना टाइम मिला कि ये वहां पे लगा सके। शायद उस वक्त घर में कोई नहीं होगा, एक सीढ़ी पड़ी हुई है घर में, काफी दिमाग लगाया है किसी ने। वो जानता है कि शैलेंद्र जी हमेशा यहां आके बैठते हैं, बस एक फोटो से काम हो गया। जब किसी ने बाहर फोटो खींची तो यहां अंदर शैलेंद्र जी मर गए। फोटो कौन खींच रहा था बाहर है? कौन खींच रहा था? फोटो तो ये खींच रहे थे। तुम्हें मालूम है तुमने क्या किया है? क्या किया? चुपचाप बता दो तुमने ये सब क्यों किया? अरे मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं तो फोटो खींच रहा था। खाली क्या हो गया इसमें? पता या नहीं? अरे लेकिन पहले जो वसीयत बनी थी उसमें मेरे नाम पे 35 लाख रुपए थे। मैंने शैलेंद्र जी की जी जान से सेवा की, जी जान से। नफरत करते थे अपने परिवार वालों से वो, बस पता नहीं अचानक क्या हो गया उन्हें। नई वसीयत बना डाली और मेरे नाम पे तो 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। अगर वो उस वसीयत पे साइन कर देते बर्बाद हो जाता मैं। इसीलिए साइन करने से पहले ही मैंने उन्हें जान से मार दिया। मैं साहब के आने से पहले उस बंगले में सफाई कराने गया। नौकर को मैंने पूरे दिन के लिए बाहर भेज दिया और छत पे जाके वो कील लगा दी। अब वहीं से लटकाए जाओगे। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।